नमस्कार बच्चों, जेनिक मैथमेटिक्स क्लासेस हेमरा रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आप लोग समझ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ चुके हैं। उससे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 यानी अलजेब्रा जो आपका सेक्शन है, अलजेब्रा सेक्शन का जो है लीनियर इनइक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर नंबर 6। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। लीनियर इन इक्वेशन और इन इनइक्वालिटी या इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशन और इनइक्वालिटीज। तो इसी को हम इनइक्वेशन भी बोलते हैं और इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इन इक्वेशन क्या है? इक्वेशन आप लोग समझ चुके हैं। इक्वेशन क्या होता है? तो जिसमें दो टर्म है, एलएचएस आरएचएस, ठीक है। तो आप इक्वेशन पढ़े हुए हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, रैखिक समीकरण। फिर आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से अब जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अब याद कीजिए, क्लास 8 में, उससे पहले 7 में आपने इन इक्वलिटी के बारे में जानते हैं, वहां पे आप पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2, कहने का मतलब 5 जो है वो 2 से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो हम ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2 इज लेस देन 5, इसी बात को, तब भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहने का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं ये मुंह जिधर खुला रहता है, ये ओपन है, तो ये जिधर रहता है वो नंबर क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन का साइन हो गया, यानी मुंह इधर है तो ये बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ पे 2 इज लेस देन 5 पढ़ते हैं, यानी कि ये ग्रेटर देन का साइन है और ये लेस देन का साइन है। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये जो ग्रेटर देन या ये जो लेस देन का साइन है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी का साइन हुआ। यानी कि ये जो है निरंतर बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि यह जो है आपका सतत असमीका है, निरंतर असमीका है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है एक और साइन आएगा, ये आपका ग्रेटर देन का साइन, ये आपका लेस देन का साइन, फिर एक आता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन, और एक आता है लेस देन और इक्वल्स टू का साइन। ये आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिंपल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये आपका जो है ये चार साइन जो है ये पूरा का पूरा ये आपका होता है साइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। और ये जो इक्वालिटी का साइन है, ये तो आप जान रहे हैं, इक्वालिटी का साइन लग जाता है तो इक्वेशन फॉर्म करता है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब आपका इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो वो इक्वेशन फॉर्म करता है। और इन चार में से
इन चार में से कोई भी एक साइन अगर लग गया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इक्वेशन ना हो करके वह इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब आप समझ चुके होंगे, ये जैसे कि यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज लेस देन 5 लिखे हैं, ये आपका न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी हुआ। ठीक है, यानी इसको आप कह सकते हैं सांख्यिक असमीका। ठीक है, ये सांख्यिक असमीका हुआ, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अब जो है इसी में अगर आप लिखते हैं 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे आप देख रहे हैं एक पोलिनोमियल है, यहां पर ax प्लस b इज ग्रेटर देन 0 पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक फॉर्म है और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन 0 या ax प्लस by प्लस c इज लेस देन 0, तो यहां पर क्या है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी होगा, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है कुछ हम टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको अलग अलग टाइप में, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, सेम टू सेम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। जो भी आप पीछे का कंसेप्ट जानते हैं वही कंसेप्ट रहेगा। अंतर क्या है, तो पहले हम इक्वेशन बोलते थे, अब हम इनइक्वेशन बोलेंगे या इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी है उसके जगह पे हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। ये चार में से कोई भी एक लगा रहेगा, ऐसा नहीं है चारों एक साथ रहेगा। ठीक है बच्चों, चार में से कोई भी साइन लग जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। तो अभी हम कुछ टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं और फिर हम आपको 1 बाय 1 समझाएंगे। देखेंगे बच्चों, 2 real numbers, 2 real numbers or 2 algebraic expressions, 2 algebraic expressions are related by symbols greater than, less than, greater than or equals to, or less than or equals to is called inequation or इक्वालिटी। ठीक है बच्चों, 2 real numbers or 2 algebraic expressions are related by symbols greater than, less than, greater than or equals to, or less than or equals to is called inequation or inequality। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको बताए थे एग्जाम्पल में रख सकते हैं, 5 is greater than 2, 2 is less than 5। ठीक है बच्चों, 3x plus 2 is greater than 0, 7x minus 4 is less than 0। कुछ भी, तो ये सारे के सारे यहाँ पे नंबर का भी यूज हो गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी यूज हो चुका है। तो ये जो नंबर है ये आपका क्या होता है, इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम देखेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, जो भी है 1 बाय 1 हम देखेंगे। बेहद आसान है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही आसान है। अभी अगले 2, 4, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा, ये बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखेंगे बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन general form of linear inequation
लीनियर इन इक्वेशन इज ax plus b is greater than 0 or ax plus b is less than 0 or ax plus b is greater than or equals to 0 or ax plus b is less than or equals to 0 where ab belongs to R, रियल नंबर का पार्ट हो सकता है, एंड x इज वेरिएबल, x जो है वो आपका वेरिएबल है। तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो लीनियर इन इक्वेशन है बट यहां पे एक ही वेरिएबल है x, तो हम लिख सकते हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ये वन वेरिएबल में आपका होगा। तो यहां पर जो है आप इसी तरह से लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is greater than 0 और ax plus by plus c is less than 0 और ax plus by plus c is greater than or equals to 0 और ax plus by plus c is less than or equals to 0 where a b c belongs to R and x and y ऐसा भी लिख सकते हैं, x and y are variables। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है आप ये सब जान रहे हैं, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर जो है इन इक्वेशन का जो हम साइन लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां कुछ भी नया नहीं है बच्चों, सब आप पढ़ चुके हैं। यहां पर जो है केवल साइन बदलना है, इक्वलिटी का साइन हटाना है, इनइक्वलिटी का साइन जोड़ देंगे तो जो भी आप पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो हो जाएगा लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां पे हम उसको भी देख लेंगे। देखेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है बच्चों आप इतना समझ लीजिए, अभी जो हमारा प्रेजेंट जो सिलेबस है क्लास 11th में वो मुझे पढ़ना क्या है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल ओनली, यानी लीनियर इन इक्वेशन के बारे में ओनली पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, फिर भी हम ये अपने नॉलेज के लिए समझ के रखे हैं। इस तरह से आप क्यूबिक बाय क्वाड्रेटिक जो भी आप पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में वो सेम टू सेम होगा, केवल साइन ऑफ इनइक्वलिटी लग जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। तो यहाँ पे जो है हम केवल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का अभी हम देखेंगे और टू वेरिएबल का भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो है
दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहला जो तरीका है वो आपका हो जाएगा नंबर लाइन पे लेकर के, और दूसरा तरीका जो है वो है ग्राफिकल मेथड। तो देखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वेशन। अब यहाँ पे इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 2x + 3 = 0 ये आपका लीनियर इक्वेशन है। आपको पता है यहां पर हम क्या करते हैं, तो बोथ साइड्स अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2x = -3 हो जाएगा, और अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो x = -3/2। कहने का मतलब आपको पता है सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन क्या होता है, तो आपको पता है x का वह वैल्यू जो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं तो LHS = RHS हो जाए, तो हम कहते हैं x का वह वैल्यू जो है वह इसका एक सॉल्यूशन है। ये आपको पहले से पता है। तो यहां पर जो है x = -3/2 जो है वो क्या हुआ, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हुआ। ये डिपेंड करता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करता है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। अगर लीनियर है मींस पावर 1 है तो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होता है। क्वाड्रेटिक मींस पावर जब 2 रहता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 रहता है। क्यूबिक अगर रहता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3, बाई क्वाड्रेटिक है नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4। मींस अगर वेरिएबल का पावर n है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, n होता है। तो यहां पर जो है बच्चों ये तो आपका कंसेप्ट है इक्वेशन का, ठीक है बच्चों, यही कंसेप्ट किसका है, इक्वेशन का। अगर हम इन इक्वेशन का बात करेंगे, सपोज कीजिए 2x + 3 > 0। अब हम आ जाते हैं इन इक्वेशन पे। ये तो इक्वेशन था, ठीक है बच्चों, तो यहां पे एक सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम बात करेंगे इन इक्वेशन का, तो 2x + 3 > 0 ये आपका इन इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ 3 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2x > -3। अगर आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो x > -3/2, x > -3/2। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका कंडीशन दिया हुआ है, ये जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है, यहां पर x का वैल्यू -3/2 से बड़ा जो भी रखेंगे उसके लिए ये शर्त जो है, ये जो कंडीशन है उसको फुलफिल करेगा। मींस -3/2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, -1.5। तो यहां पर जो है अगर इससे बड़ा नंबर, इससे बड़ा होने का मतलब -1.4, -1.3, -1.2 मीन्स -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... कहां तक जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी, यानी राइट साइड। कहने का मतलब नंबर लाइन पे अगर आप इसको स्केच करते हैं तो आपको पता है लेफ्ट साइड -इन्फिनिटी अनंत की संख्या, राइट साइड +इन्फिनिटी अनंत की संख्या लेते हैं। और यहां पर जो है बच्चों ये जो नंबर है -3/2 उसको सपोज कीजिए हम यहां पे रिप्रेजेंट कर लिए हैं। अब जो आपका सॉल्यूशन होगा -3/2 से बड़ा कुछ भी नंबर, तो बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन है। आप हमेशा एक ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी ग्रेटर देन का साइन कहीं भी आप देखिएगा, ग्रेटर देन का साइन जहां कहीं भी रहेगा क्या हो जाएगा, ऑलवेज नंबर लाइन पे ये जो है राइट साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है बच्चों, ये कहां शिफ्ट करेगा, राइट साइड शिफ्ट करेगा। और यहां पर जो है ब्रेक रहेगा, गोला क्या रहेगा, ब्रेक रहेगा। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 को छोड़ते हुए, यानी -3/2 को नहीं लेना है, -3/2 से बड़ा जो भी नंबर होगा मींस राइट साइड ये शिफ्ट करेगा नंबर लाइन पे। तो यहां पर जो है इसका आप समझ लीजिए ये तो है लीनियर इनइक्वेशन, मींस अगर आप इससे कंपेयर करेंगे, लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहां पे ओनली वन सॉल्यूशन है, बट यहां पर क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन। यहां पे एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा नहीं बल्कि आप यूं समझ लीजिए यहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है बच्चों,
तो ये अंतर है इक्वेशन और इन इक्वेशन में, ये अंतर है। इक्वेशन है तो उसका फिक्स्ड नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, इन इक्वेशन है उसका अनफिक्स्ड रहता है, यानी वहां निश्चित नहीं है कितना सॉल्यूशन होगा, वो डिपेंड करता है टर्म पे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन बनेगा और यहां पे क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -3/2 टू इंफिनिटी। और बच्चों यहां पर ये क्या है, छोटी ब्रैकेट जो है ये आपका क्या है, ओपन इंटरवल। आपको पता है ये ओपन इंटरवल है, यानी इंटरवल्स के बारे में आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो एक बार हम इसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। बच्चों यहां पे हम इंटरवल्स का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं, सेट्स में इंटरवल्स क्या है। इंटरवल्स ये पहला हम लिख रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल, ये क्या होता है, तो जो आप बड़ी ब्रैकेट का यूज करते हैं ये आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है। अगर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो यहां पे हम लिखते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a बट लेस देन और इक्वल्स टू b। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी मीन्स क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a बट लेस देन और इक्वल्स टू b। इसको इस तरह से हम पढ़ते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a बट लेस देन और इक्वल्स टू b। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये होता है वैल्यूज बिटवीन a एंड b, वैल्यूज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग बोथ a एंड b, यानी a और b को लेते हुए और a और b के बीच में जितना भी रियल नंबर होगा सारा का सारा नंबर इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपको पता है किसी भी दो रियल नंबर के बीच इनफाइनाइट नंबर होता है, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो यहां पर जो है ये होता है क्लोज्ड इंटरवल का मीनिंग। अब हम ओपन इंटरवल की अगर हम बात करते हैं, ओपन इंटरवल जो है यहां पे हम लिखते हैं अगर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, x का वैसा सभी मान जो a से बड़ा हो लेकिन b से छोटा हो। मीन्स हम ऐसा भी बोल सकते हैं दूसरे भाषा में, वैल्यूज बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग बोथ a एंड b, यानी a और b के बीच का सारे वैल्यू होगा, सारे मान आएगा, लेकिन a और b उसमें नहीं होगा, गायब होगा। अगर आप इस बात को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे हम छोटा सा करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, यहां पर a है, यहां पे b है, बिल्कुल छोटा सा ले रहे हैं बच्चों। तो यहां पर जो है ये गोला डार्क हो जाएगा, यहां पर ये भी गोला डार्क होगा और इसके बीच ये पूरा नंबर लाइन डार्क हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये आपका सॉल्यूशन होगा। अगर हम ओपन इंटरवल के लिए नंबर लाइन पे समझना चाहेंगे, ओपन इंटरवल के लिए, तो देखिए यहां पे a है और यहां पे b है। मैंने कहा वैल्यूज बिटवीन a एंड b एक्सक्लूडिंग बोथ a एंड b, मींस a को नहीं लेना है, b को भी नहीं लेना है, और a और b के बीच का सभी वैल्यू, a और b के बीच का सभी वैल्यू, a और b नहीं है, यानी गोला जो है वो गैप है, ब्रेक है, यहां पे ब्रेक है। ये ब्रेक क्या शो कर रहा है, a और b को नहीं लेना है और a और b के बीच का सभी वैल्यू लेना है। तीसरा, अगर आप ओपन क्लोज्ड इंटरवल की बात करेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड ये हुआ, तो यहां पे अगर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल्स टू b।
x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन और इक्वल टू b। अब तो आप समझ चुके होंगे, कहने का मतलब a और b के बीच का सारे वैल्यू को हम लेंगे, सारे मान को रखेंगे, a को नहीं लेना है, b को लेना है, मीन्स एक्सक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b। ठीक है बच्चों, अब हम चौथे इंटरवल की बात करेंगे, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ये जो इंटरवल है पहला क्लोज्ड दूसरा ओपन रहेगा, मींस x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड ओपन इंटरवल a भी अगर है तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a बट लेस देन b। मींस अगर आप इस इंटरवल को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, यहाँ a पर गोला डार्क रहेगा, b पे गोला डार्क नहीं रहेगा और इसके बीच का सारे वैल्यू आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिए कि आपका सेट्स का रिवीजन हो गया है। सेट्स में आप पढ़े होंगे यहाँ पर इंटरवल्स, तो इसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। फिर अभी हम आपको एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे एक दो और एग्जांपल हम रखते हैं और आप खुद से प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे। देखेंगे बच्चों एग्जांपल, 2x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां पर जो है हम लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट 2x इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि हम दोनों तरफ 4 ऐड कर सकते हैं। जो ही 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये 4 4 कैंसिल। फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है इस बात को अगर आप नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, तो यहां पे हम 2 रखते हैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 है। आप इतना समझ लीजिए, मैंने आपको ट्रिक बताया है, अगर ग्रेटर देन का साइन रहेगा तो राइट साइड आपको शिफ्ट करवाना है, लेस देन का साइन है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करवाना है। बिल्कुल बिना सोचे बिना समझे आप आराम से देखिए कंडीशन क्या है, नहीं तो फिर क्या होगा, लेस देन है, x इज लेस देन 2, तो थोड़ा सा लगता है क्या क्या हो सकता है, तो 2 से छोटा यानी 1.99 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो है 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो है ये आपका सबसे पहला काम कि हमने लेफ्ट साइड इसको स्केच कर दिया, यानी ये नंबर लाइन को हमने डार्क कर दिया। ये जो डार्क करते हैं बच्चों, ये इसलिए करते हैं कि ये शो करता है कि आपका सॉल्यूशन इधर है। अब जो है देखिए यहां पे इक्वलिटी का कंडीशन लगा है, मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, अगर इक्वलिटी का कंडीशन है तो गोला डार्क होगा। इक्वलिटी का कंडीशन मींस क्या हुआ, 2 को लेते हुए चलना है। तो इसलिए यहां पे अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद बहुत ही आसान है, सीधे आप सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट इज क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी से 2 तक जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओपन क्लोज्ड इंटरवल -2 टू इंफिनिटी, यानी कि यहां पे क्लोज रहेगा, इक्वलिटी का साइन है इसलिए क्लोज हो जाएगा, बाकी इधर ओपन रहेगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे बच्चों, 4x -12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहां पर जो है फिर से हम लिखेंगे, implies that 4x is greater than or equals to 12, implies that x is greater than or equals to, आप 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे 3 मिलेगा, मीन्स x is greater than or equals to 3 है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्रेटर देन का कंडीशन है, मीन्स आप राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले ये गोला डार्क भी हो जाएगा, क्योंकि इक्वलिटी का कंडीशन लगा हुआ है। तो गोला डार्क करते हुए आपको राइट साइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है
आप समझ चुके होंगे, बेहद आसान है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे बच्चों। अगले वीडियो में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6, यहां पे प्लस दे भी सकते नहीं, 6.1 आपको बताएंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 बताएंगे। बच्चों अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और अपने बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, उन तक भी मेरा ये वीडियो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।